जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 63 चलेगा। और साथियों, इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूटा हुआ है, अभी आगे आपको बैच के बारे में बताएंगे, बिहार पुलिस बैच के बारे में। वहाँ पर आपको सब क्लास मिल जाएगा, सभी क्लास का PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, फिलहाल रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए और ये बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए, क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो ये अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और यहीं पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। अब देखिए, पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो इसका वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है और इसका नया नाम है श्री विजयपुरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्री विजयपुरम ये पोर्ट ब्लेयर का नया नाम किया गया है, जो कि अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है। अच्छा साथियों, अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा सैडल पीक। सैडल पीक ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। जैसे कि नीचे साइड का भारत का मैप है, तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान और निकोबार के बीच में पूछा जाता है कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच में। इधर क्या है, तो लक्षद्वीप समूह है, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, कवरत्ती। ठीक है, ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप जो है टोटल 36 द्वीपों का समूह है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन ये किस नियम के विरुद्ध है। चलिए, साइंस क्लास में ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन ये किस नियम के विरुद्ध है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल में ज्योग्राफी क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। और देखिए साथियों, बिहार पुलिस 2025 के लिए आपका जो बिहार पुलिस का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक उस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से जाकर आप लोग उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, ये आपका बिहार पुलिस का बैच है, इसके बारे में आपको क्लास के लास्ट में जानकारी देंगे, अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है 6 अगस्त 1945 को घटित हुई थी। कहाँ पर, तो जापान का एक शहर है हिरोशिमा पर। जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था। और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को जापान का शहर है नागासाकी, यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। माउंट एटना
क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है एक ज्वालामुखी, और माउंट एटना ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इटली में है, ध्यान रखिए कहाँ पर है? इटली में। और देखिए विश्व के जितने भी प्रमुख ज्वालामुखी है जो एग्जाम में पूछे आते हैं, इन सभी का पूरे डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। और अगर आपका कोई भी क्लास छूटा हुआ है तो जैसे ही आप लोग बिहार पुलिस का बैच परचेज करेंगे आपको सब क्लास मिल जाएगा, सब क्लास का PDF, नोट्स, क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कुल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था कुल गाड़ी और एक है कालगुरली। ठीक है, कुल गाड़ी और कालगुरली ये दोनों जो है सोने की खान है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ पर मिलते हैं? चलिए बताइए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर। पृथ्वी पर जो घने वन है अधिकतर कहाँ पर मिलते हैं? तो पृथ्वी पर घने वन जो है ये अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, बीच से जो लाइन गुजरती है इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, इसी को कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसी को बोला जाता है भूमध्य रेखा। तो इसी के इर्द गिर्द जो है घने वन अधिकतर मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा हुआ है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में अधिकतर क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार नहीं, पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और साथियों बिहार पुलिस के बैच में अभी तक आपका हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होना बाकी है, और स्पेशल जो बिहार जीके है उसका भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है आपके पास अभी भी समय है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः निवास करती है कहाँ पर? देखिए वैसे तो ये प्रजाति जो है मध्य भारत में देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है तो याद रखिएगा नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी पर्वत जो है वहीं पर टोडा जनजाति का निवास स्थान है। और राज्य पूछे तो तमिलनाडु क्षेत्र के आसपास ये जनजाति आपको देखने को मिलेगा। सैम्पन जनजाति पूछे कहाँ पर है तो ये सब हम बता चुके हैं ज्योग्राफी क्लास में, अंडमान निकोबार में आपको देखने को मिलेगा सैम्पन जनजाति। आगे देखिए, सेब्र की संधि कब हुई थी? बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो सेब्र की संधि जो है ये 10 अगस्त 1920 को हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 1939 में क्या हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था 1939 में। आगे देखिए, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साथियों अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का टाइमिंग है शाम 7:30 बजे और एक क्लास है रात 8 बजे। शाम 7:30 बजे की क्लास में आपका सब्जेक्ट वाइज होता है और रात 8 बजे की क्लास में मिक्स, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, व्याकरण, साइंस ये सब मिक्स होता है 8 बजे की क्लास में। और 8 बजे की क्लास में ही मैथ के क्वेश्चन को भी ऐड करने वाले हैं। तो किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? इसका आंसर है ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है?
तो ये हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, ये कहाँ पर जाकर विलुप्त हो जाती है? तो कच्छ के रन में जाकर ये विलुप्त हो जाती है लूनी नदी। नर्मदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो हमने आपको बताया था एक अमरकंटक की पहाड़ी है। ठीक है, यहीं से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है। ये सब हम आपको बता चुके हैं। रेगुर किस नाम से जाना जाता है? और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो रेगुर जो है काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है। अच्छा, इस मिट्टी में किसकी खेती होती है सबसे अधिक? तो कपास की खेती। काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है बांगर, और दूसरा है नई जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है खादर। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बनता है? तो इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में ये जो फुल फॉर्म है इससे भी 3-4 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ट्रिम्स का फुल फॉर्म बताना है। इसका मतलब होता है व्यापार। ठीक है, टी मतलब ट्रेड यानी कि व्यापार संबंधित, आर मतलब रिलेशन, तो व्यापार संबंधित निवेश उपाय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो LIC की स्थापना होती है 1956 में। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? जब आपका इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट होगा तो वहाँ पर भी पूरा डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चन को समझाया जाएगा। तो फिलहाल अभी आंसर इसका हो जाएगा गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है? तो एक पौधे पर पुष्प होने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है ये है फ्लोरिजेंस। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, फल को पकाने वाला कौन सा हार्मोन होता है? तो एथिलीन। ये फल को पकाने में सहायक होता है। साइटोकाइनिन की बात करें तो पादपों के कोशिका विभाजन में सहायक होता है साइटोकाइनिन हार्मोन। ये सब एग्जाम में आता है। बिहार में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार पुलिस के बैच में टोटल 5 आपका स्पेशल बिहार जीके का नोट्स अपलोड हो चुका है, तो इसको डेली पढ़िएगा। तो देखिए, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो कितना है? तो 40 है। कितना है? 40 है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है, और विधान परिषद पूछे तो 75 ये बिहार में है। ठीक है, तो 40 में से कितनी सीटें आरक्षित है ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा 6 सीटें जो है ये आरक्षित है। कितनी सीटें? 6 सीटें आरक्षित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। और बिहार विधानसभा की बात करें तो जिसमें 243 सीट है, 243 में से 38 सीट जो है ये SC के लिए रिजर्व है। SC के लिए रिजर्व है यानी कि अनुसूचित जाति, और ST के लिए 2 सीटें रिजर्व है। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट क्या है? आरक्षित है विधानसभा की सीट में, यानी 243 में से। और 40 में से 6 सीटें जो है ये आरक्षित है, ध्यान रखिएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? हालांकि ये जो हमने आपको बताया इसका प्रॉपर तरीका से नोट्स तैयार करके हमने अपलोड कर दिया है बैच में, आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं। तो NGT की स्थापना जो है 2010 में हुआ था। ठीक है, NGT का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। निम्न में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं है? एक होता है जाइलम उत्तक जो जल के लिए उत्तरदायी होता है,
और एक होता है फ्लोएम उत्तक। तो वाहिनिकाएँ जो है ये जाइलम उत्तक का भाग है, जबकि चालनी नलिकाएँ, सहकोशिकाएँ, फ्लोएम तंतु ये सभी फ्लोएम उत्तक का भाग है। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, ये जाइलम उत्तक का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर बताइए। और देखिए साथियों, जिनको भी पॉलिटी समझ में नहीं आता है या फिर पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो पॉलिटी के क्लास को शुरुआत से कीजिए। टोटल हमने 7 क्लास को वहाँ पर कवर कराया है फुल डिस्कशन के साथ में, ठीक है। तो इसको कीजिए, आपका पॉलिटी ठीक हो जाएगा। तो हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है ये किससे हो जाएगा? तो कर एवं लेखांकन से। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो साथियों, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा? पाली। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 23। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। देखिए आज क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग भी फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, ठीक है। कब किया गया? 1911 में। और बंगाल विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? चलिए है स्प्राइट्स। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसे डायरेक्ट याद रखिएगा, 44वां संशोधन। अब इस क्वेश्चन का डिटेल पॉलिटी क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे समझ लीजिएगा, ये संशोधन हुआ था 1978 में, 42वां हुआ था 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी माना जाता है। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? ये सब क्वेश्चन आपका हो चुका है। भारत पाकिस्तान, भारत चाइना के बीच कौन सा है? बताइए कमेंट करके आप लोग। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस पूछे 10 जनवरी को। 5 जून को विज्ञान दिवस, ठीक है। क्या मनाया? सॉरी, विज्ञान दिवस नहीं, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सीरिया की राजधानी कहाँ पर है? आपके एग्जाम में देश और राजधानी से भी कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दमास्कस, या फिर कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ आपको दमिश्क, इस तरह से, ठीक है। दमिश्क या फिर दमास्कस, ये सीरिया की राजधानी है। यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में यूएनएचआरसी का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 2006 में किया गया था। जेनेवा में WTO का भी हेडक्वार्टर है। WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है परिवार नियोजन, ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसके साथ में शिक्षा जो है, शिक्षा ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन जो है ये भी समवर्ती सूची के अंतर्गत
आता है। बाकी कृषि, पुलिस, पशुपालन, ठीक है, पंचायती राज, ये सभी राज्य सूची में आता है। देखिए सातवीं, देखिए हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 में से जो 7वीं अनुसूची है इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची की बात करें इसमें टोटल 100 विषय है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें टोटल वर्तमान में 66 विषय है। पहले 61 था राज्य सूची में, ठीक है, सॉरी, पहले 66 था लेकिन वर्तमान में 61 विषय है राज्य सूची में। वर्तमान में कितना है? 61, पहले कितना था? 66। समवर्ती सूची की बात करें तो पहले 47 था लेकिन वर्तमान में 52 है। तो वर्तमान वाला ध्यान रखिएगा, 52 है समवर्ती सूची में, राज्य सूची में 61, संघ सूची में 101 है। वोल्टीय सेल में किसका विद्युत अपघट्य होता है? ये सब आपको साइंस क्लास में मिल जाएगा। सेल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किए हैं। तो वोल्टीय सेल में विद्युत किसका अपघट्य होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा गंधक का अम्ल, जिसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 को ही गंधक का अम्ल भी बोला जाता है। सभी जीवों की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो ये तो 10th क्लास का क्वेश्चन है। ये हो जाएगा कोशिका। क्या हो जाएगा? कोशिका। न्यूरॉन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, सबसे कम होता है गैस में। तो सबसे कम किस में होगा? गैस कौन सा है? वायु, इसमें सबसे कम होगा। इस्पात में सबसे अधिक होगा। और ध्वनि का वेग निर्वात में गमन नहीं करता है, यानी निर्वात में क्या होगा? शून्य होगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो ये बता चुके हैं। 1 माइक्रोन जो है 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। 10⁻³ इसी को बटे में लिखेंगे 1/1000, ठीक है। 10⁻³ का मतलब होता है 1000। तो माइनस में है तो नीचे करेंगे तो आपका किस तरह हो जाएगा? तो 1/10⁻3। फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/1000। और दशमलव में करेंगे तो 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद दशमलव होगा। तो पहला अंक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, यानी कि 0.001 मिलीमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ये सब बेसिक मैथ है, ये आपको पता होना चाहिए। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो अनंत, और एक आदर्श आमीटर का पूछे तो 0। आमीटर का 0, वोल्ट मीटर का अनंत होता है। मुख से निकली लार पाचन करती है, बताइए किसका? तो मुख से निकलता है, ठीक है, लार से, जिसमें होता है टाइलिन एंजाइम, और ये मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करती है। नागल किसके लिए जाना जाता है? तो नागल जो है ये पंजाब में पड़ता है और ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। चलिए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो सबसे अधिक तो केरल में, आप सभी जानते हैं, लेकिन केरल ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर तमिलनाडु बता सकते हैं। सबसे कम अपना बिहार का था। कहाँ का? बिहार का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिस भी साथी को बैच के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए आपको बैच को कैसे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ, और इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस शो होगा। तो आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला बैच ये बिहार पुलिस का है, यहाँ पर बाय नाउ करके आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है, और डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए।